आई फील लाइक कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे ना बातें करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमसे कितनी सारी बातें कर रही हूँ, हालांकि ये बहुत अननेसेसरी बातें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी किए जा रही हूँ। चले, आप खुशकिस्मत हैं, जो चाहती हैं वो कर तो सकती हैं। हाँ लेकिन थैंक यू। हाँ तो मैं कह रही थी कि इस बात का मैं खमियाजा भी तो भुगतती हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर हूँ, स्टूपिड बातें करती हूँ, लेकिन पता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जो बनाने को कहा है ना वैसा ही बनाना, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कर रहा है तू? डिलीट कर, डिलीट कर। चल। सुनो, तुम्हारी कोई कजन्स हैं? नहीं। बहन भाई? नहीं, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। ओह, आई एम सो सॉरी। तो फिर तुम किसके साथ रहते हो? आई मीन कोई तो होगा घर में। दादी, दादी के साथ रहता हूँ। मेरे सारे रिश्ते सिमट के बस अब दादी में ही आ गए हैं। इंटरेस्टिंग। पता है, मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मेरे बहुत सारे बहन भाई हो, कजिन्स हो, जरा हल्ला गुल्ला हो, मजा आए। लेकिन देख लो, कंप्लीटली ऑपोजिट है। मैं खुद अकलौती हूँ, मेरे अब्बा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मम्मा से भी बनती है। लेकिन मुझे ना लगता है कि मेरे मम्मा पापा ने ना मुझसे कुछ छुपा के रखा हुआ है। कोई खालीपन है जो मुझे फील जरूर होता है। खैर, मुझे सॉरी, क्या जरूरत है तुमसे सारी बातें करने की? मुझे तुमसे एक्चुअली एक काम की बात करनी है। देखो, अगर तुम्हें कहीं पे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी या ऑफर मिले ना, तो तुम उसको अवेल कर लेना। आई अंडरस्टैंड कि इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं, पर्सनल एक्सपेंस होता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट? और हमारी कंपनी, आई मीन जो कंपनी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ अभी इस्टेब्लिश हो रही है, और गिवन सिचुएशन के साथ ऑर्डर मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑर्डर मिलेगा तो ही तुम्हारी परसेंटेज तुम्हें मिलेगी, है ना? मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आई एम श्योर कि तुम्हारे भी होंगे। मेरे जो ख्वाब है मैं उनके बहुत करीब हूँ। आपने कितनी परसेंटेज बोली थी? 15% बोली थी, तो 15 ही मिलेगी। कॉफी तो पियो। कॉफी। चलो फिर मैं घर चलती हूँ। बहुत सारे प्रपोजल्स बनाए हैं, वो मैं तुम्हें भेज दूंगी रात में। Of course. ठीक है। Excuse me. Check. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। चलो मैं चलती हूँ। I'll see you off. नहीं, मैं चली जाऊंगी।
अंधेरे में कहीं मेरे रात अंधेरे में कहीं मेरे तुम ही हो। याकूब, ये आवाज कैसी है? वो सचिव कोई बंदा था, वो आप लोग की तस्वीरें खींच रहा था। गार्ड्स की गाड़ी आने में लेट था, इस वजह से मैंने डिग्गी में ही डाल दिया। वो सर जी तस्वीरें खींच ही नहीं रहा था, बल्कि किसी को भेज भी रहा था। तो मैं टाइम पर पहुंच गया, मैंने डिलीट करवा दी। मैंने उसे बता दिया है, मैंने कहा साहब आएंगे तो उनको सब सच सच बता देना, नहीं तो जैसे तस्वीरें डिलीट हुई है ना, वैसे तू भी डिलीट हो जाएगा। गाड़ी साइड पे रोक। जी सर जी। भाई क्या कर रहा है यार? यार क्यों कर रहा है मुझे? अबे जाने दे भाई। कौन है भाई? गाड़ी चला। फोन मिला। सर छोड़ दे सर, प्लीज। फोन मिला। तैमूर कहाँ हो तुम? मेरी मैडम से बात कराओ। हाँ मगर कुछ बताओ तो सही। मेरी मैडम से बात कराओ। ओके मैम, तैमूर की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहता है। स्पीकर ऑन करो। अच्छा बोलो तैमूर। अब बोलो भी। अब मैं बोलूंगा, तुम खामोश रहोगी। हो गई ना खामोश? पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूं, कमजोर नहीं हूं। समझ जाओ, इससे पहले मैं वो करूं जो मैं करना नहीं चाहता। चाहना ही तो है तुम्हें, फिर हर वो चीज, हर वो इंसान जिसे तुम चाहोगे, मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। नाकामी तुम्हारी मुंतजर है, खुद सामने आओ। क्यों इन गरीबों को मरवा रही हो? इसका ख्याल रखो और इसके घर वालों को फोन करके कह दो कि कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। मैडम कुछ चाहिए आपको? जी वालेकुम सलाम। जी 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 मैं मिराल बात कर रही हूँ, CEO ऑफ द कंपनी। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वैसे मैंने तो देखा है, लोगों की नजरें खा जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं उधर देखो। बाबा मम्मा, ये कौन सी नजरें जो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए वेट कर रही होती हैं हमें खाने के लिए। अब आप मुझे खुद बताएं, अभी इतने अमीर लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, तो चीख चीख के एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। इनकी दफा क्या होता है, नजरों को नाबीना हो जाती हैं।
हाय, मेरी बच्ची के पास हर बात का जवाब है। मम्मा वो बात मेरी वैसे सही है, लेकिन रिस्पेक्ट टू दैट मैंने वैसे किसी को बताया नहीं है, बस घर में ही है हम, और अली को बताना तो जरूरी था ना बाबा, उसने ऑर्डर लेके आना है। अली की थोड़ी बात कर रही थी मैं। अच्छा बाबा, अब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना एक ऑफिस की सख्त जरूरत है, मतलब कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, मैं कोई घर में थोड़ी ले सकती हूँ मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कुछ कह रहे हैं? चलो भाई, कुछ सोचते हैं अब दफ्तर का भी। फिलहाल तो जो कर रहा हूँ ये बड़ा जरूरी काम। इधर भी प्लीज। हाँ हाँ, अरे भाई उसे समझाओ, तारिक से पंगा लेने का मतलब है बंदूक की नाल में घर बनाना। समझ में नहीं आती बात? मैंने बड़े बड़े सीधे किए हैं, वो क्या चीज़ है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उनको कहो परेशान ना हो, उनको कहें तारिक है, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, कोई ना कोई सबब निकालेगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ भाई, तुम अब तक गए नहीं? जी मैंने बेगम ने सामान पैक कर लिया है, शाम को गाड़ी आएगी, हम निकल जाएंगे। सारे मेरे फेवरेट डिजाइन अप्रूव हुए हैं। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, लेकिन हम पहले डिलीवरी कैसे करेंगे अगर हमारी डील डन हो गई? मुझे तो था कि सिर्फ डिजाइन सबमिट कराएंगे और बात लॉक हो जाएगी, लेकिन तुमने वहां जाके पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें की हैं। कहाँ से करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? जितना कहा जाए ना अली, उतना किया करो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब तुम मुझे खुद बताओ, ना मशीनरी है, ना लेबर है, ना ऑफिस है, ना मटेरियल है, मतलब यहाँ हम अपनी मीटिंग्स करते हैं और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आ गए हो। कैसे करेंगे हम पहले डिलीवरी? लेकिन सिर्फ डिजाइन देने से होगा क्या? तुमने जो भंड मारा है ना, इसके बाद वो हमारे डिजाइन्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। कैसे करेंगे? मैं उसकी टर्म्स पे एग्री कर लूंगा और वो फाइनेंस कर देगा हमें। नहीं, कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, ऑब्वियसली मेरे डिजाइन्स ब्रिलियंट हैं, लेकिन तुम्हारा ना मुझसे भी बुरा हाल है शायद। तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग में मैं साथ जाऊंगी। नहीं, आप नहीं जा सकती। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, बॉस हूँ मैं तुम्हारी, क्यों नहीं जा सकती साथ? ओके डन, आप साथ चलेगा। गुड, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। अली बेटा, बस अब खाना बनने वाला है, आप रुको, हमारे साथ खाना खाना। नहीं आंटी, थैंक यू, मैं चलता हूँ। वैसे भी काम बहुत ज्यादा है और गलती की गुंजाइश नहीं है, कहीं ये मुझे काम से ना निकाल दें। मगर खाने के लिए तो टाइम निकालना ही है ना, तो आप हमारे साथ कर लो। मम्मा जाने दे इसे, आगे ही भंड मार के आया है, जाके वर्किंग करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी जालिम बॉस हो तुम। वो बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, मदद कर रहा है तुम्हारी, और तुम। मम्मा मेहनत वो कर रहा है, इस चीज से मैंने डिनाई नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है नालायक है। इसको खींच के रखूंगी ना तो ये काम बिल्कुल सही करेगा। फिर मुझे भूख लग रही है यार। आज बेगम साहिबा आ जाए, तैयार है खाना। नैन बता रहा था कि गांव वाली फैक्ट्री में बड़े हालात खराब हैं, बहुत नुकसान हो रहा है हमें वहाँ। अरे यार दादी, आप एक दफा मुझे इजाजत क्यों नहीं दे देती? किस बात की इजाजत? ये मलिक से और उसकी बहन से निपटने की। भाई वो शैतान के जाल में बुने हुए लोग हैं, छोड़ो उनके हाल से। हाँ, लेकिन हमें मुतासिर कर रहे हैं। आज एक आदमी को पकड़ा है याकूब ने। मैं मिराल से मिलने के लिए गया था, वो मेरी और मिराल की तस्वीर एलिया तक पहुंचा रहा था। अब अगर एलिया को मिराल का पता चल गया तो वो मिराल को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी तबाह कर देगी। तो वैसे मिराल को रियलिटी क्यों नहीं बता देते? नहीं दादू, वो पलट कर नहीं देखेगी मेरी तरफ। मैं ये रिस्क भी नहीं ले सकता। फिर तो तुम्हें एहतियात ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक दफा जाके देख के तो आओ, गांव में हो क्या रहा है, फैक्ट्री हालात क्या है। अच्छा ये बताओ, मिराल से मुलाकात कैसी रही, क्या क्या बातें हुई? यार दादी वो हर वक्त एक नई सिचुएशन बनाए रखती है।
अभी मुझे एक नए मिशन पे डाला हुआ है। मतलब मैंने उसको बोला आई मीन रुक जाओ यार कर रहा हूँ। चाचा हाँ मैं नीचे आ गया। ओके सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, अल्लाह तुमको हर बुरी नजर से बचाए। सच बात बताओ, आज तुम शहजादा लग रहे, शहजादा। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, ख्याल रखें। खुश रहो। नजर आ थैंक गॉड यूर ऑन टाइम। वाह भाई, सूट तो बहुत अच्छा पहने। किससे मांग के लाए हो? वो दोस्त है ना उससे। तुम्हारा सही है, हाइट भी सेम, फिजिक भी सेम, सही फिट बैठा है। खैर मैं कैब कराती हूँ। हाँ? हाँ क्या, कैब से ही जाएंगे ना, बस में थोड़ी जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम बच्चा। नहीं वो क्या, अभी कराइए, यूं आ जाएगी। हम इस पर जाएंगे। अली कितना रेंट है इसका? मैं 1 रुपए नहीं दूंगी इसके रेंट का। मैं बता रही हूँ, इसको वापस कर दो, मैं अभी कैब करा आप दूंगी। रिलैक्स हो जाएं, आपको इस गाड़ी का 1 रुपया नहीं देना होगा। क्यों, किससे लाए हो तुम ये गाड़ी मांग के? मैं तो अपनी स्कूटी नहीं देती किसी को, इतनी बड़ी गाड़ी किसने दी तुम्हें? क्या मैं आपके जवाब बाद में दे सकता हूँ? अभी हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। चलानी आती है? नहीं। महंगी गाड़ी लग रही है मुझे बहुत, कहीं लग गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों लिया तुमने इतना बड़ा रिस्क? कितना क्या अल्लाह, खैर से आराम से आप म्यूजिक सुनेंगी? नहीं भाई, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, खैरियत से हम पहुंच जाएं। आगे देखो, नजर उधर उधर रखो। बाइक 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 देखो, बाइक बचाओ, धीरे आराम से। वैसे गाड़ी तुम सही चला लेते हो, पार्ट टाइम ड्राइवर क्यों नहीं बन जाते? आपका ड्राइवर बनूंगा। गाड़ी तो मैं बहुत जल्दी ले लूंगी, लेकिन ड्राइवर नहीं। तुम्हें मैं किसी ना कोई अच्छी पोस्ट दूंगी। मैं तुम्हें देख के ना असल में लगता नहीं है कि तुम, मतलब ड्राइवर नहीं सूट करता तुम्हारी पर्सनालिटी पे। मतलब शक्ल से भी नहीं लगते, गरीब तो नहीं लगते हो। लेकिन मैं हूँ। हाँ तो ठीक है। मैं सोच रही थी, इतनी बड़ी गाड़ी है तो पेट्रोल भी पीती होगी बहुत ज्यादा, है ना? एक काम करो, तुम ना वापसी पे फ्यूल डलवा लेना इसमें। ये लो पैसे। इसकी कोई जरूरत। अरे भाई ऐसे कैसे, कोई जरूरत नहीं है भाई। जिससे गाड़ी ली है बेचारा है, नहीं बेचारा तो नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी का मालिक है। कल को हमें दोबारा जरूरत होगी तो एटलीस्ट वो इस काबिल तो हो ना कि हमें वापस दे सके।
और रख लो वैसे भी, अभी मूड अच्छा है मेरा। पता नहीं मीटिंग के बाद क्या होगा। कुछ खराब हुआ ना तो तुम्हारी गलती होगी। और अगर सब सक्सेसफुल गया तो? ऑब्वियसली मेरी वजह से। ग्रेट। कब पहुंचेंगे? बस पहुंच गया। प्लीज अच्छे से हो जाए सब कुछ। बिस्मिल्लाह। वाह वे मोहब्बत तेरे सदके जावा, बादशाहों से भी नौकरियां करवा देती है। प्लीज। अंधेरे में अरे मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। मुझे ये बताओ, तुम तो ऑफिस में इस तरह चल रहे थे जैसे तुम्हारा अपना ऑफिस है। किस चीज का इतना एटीट्यूड है? मेरा ऑफिस ना सही, लेकिन मैं कंपनी की सीईओ के साथ हूँ। ऑब्वियसली, लेकिन इस टाइम ना सीईओ को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? पता नहीं इनको प्रपोजल अच्छे लगे नहीं लगे, कैसी जाएगी मीटिंग? सुन, अपना ये दोस्त का फोन बार बार मांग के मत लाया करो, अच्छा नहीं लगता है। जब पैसे कमा लेंगे तो अपना लेंगे। हम लोग अपना मीटिंग रूम से थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना? और वाइट लाइट्स बिल्कुल नहीं रखेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा लगता है हॉस्पिटल में आके मूड लाइटिंग होगी। जुल्करनैन साहब, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अली खान साहब के सामने नहीं होगा मुझसे सब कुछ। हाँ हाँ, ओके, कोशिश ही तो है। ओके।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आई एम गुड। हमें आपका प्रपोजल पसंद आया है और आपके आइडियाज़ हमको बहुत अच्छे लगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच सर, दैट्स ब्रिलियंट। मैंने बहुत मेहनत की थी। आई एम सो ग्लैड कि आपको हमारे आइडियाज़ अच्छे लगे। मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आई एम श्योर वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जी जी बिल्कुल, बल्कि इसीलिए तो हम आप जैसे टैलेंटेड लोगों की कदर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे मार्केटिंग पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, बट ही इज़ रेडी टू अपोलोजाइज। वो आपसे अभी माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि हम इतनी मास प्रोडक्शन कर सकें। हमारे पास फिलहाल अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन क्या बात कर रही हैं आप? यानी कि खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के पास? नहीं, देखिए वो मालिक तो अलग काम करते हैं ना, हम तो अपने अलग तरीके से काम करते हैं। सर आप तो उनका नाम ही ना लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए उनका नाम लेने की हमें बल्कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है उनसे, हमारे डायरेक्ट ओपोनेंट्स हैं वो। लेकिन आई प्रॉमिस, अगर आप हमें एक मौका देंगे ना, तो हम इतनी मेहनत करेंगे कि दिस विल बी अमेजिंग फॉर बोथ ऑफ अस। जी बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। एक मिनट रफीक सर, प्लीज। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, we'll start productions, and I can guarantee you आपको मिराल मैम जैसा ऑनेस्ट डिजाइनर और लॉयल पार्टनर नहीं मिलेगा। पार्टनर? ऑफ कोर्स पार्टनर। आई मीन पार्टनर, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, और अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमको क्या एतराज़ होगा, बल्कि हमारी कंपनी तो एग्री है आपके साथ काम करने के लिए, और ना सिर्फ ये बल्कि आप लोगों की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। Done. I'll email you feasibility. Okay, I will wait for you. अब ठीक है सर, फिर हम चलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you. ओ हेलो, इतना एटीट्यूड किस चीज का है? इतना घमंड किस खुमार में हो तुम? आपका? हाँ? मेरा मतलब है आपके टैलेंट का। हमारे प्रोडक्ट में जान ही इतनी है, और ये बात जानना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होती है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी ना बहुत ओवर हो रहा है। अगर वो हमें मना कर देते तो ये तो हम बताती। बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है वो हमें मना कर देते। हाँ? लेकिन ये बात हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर चुका है। मना कर देंगे वो हमें? हाँ, मतलब वो मैक्सिमम यही कर सकते थे। एक्सक्यूज मी, ये जरा कॉन्फिडेंट होना ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वहां पर भी तुम सारे फैसले खुद किए जा रहे थे। मैं तुम्हारी बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो? आज तो मुझे क्लियर कर दो ये बात। बंदा कोई सलाह मशवरा कर लेता है, पूछ लेता है अपने बॉस से, लेकिन नहीं, सर खुद बॉस बने लेते। सारे फैसले मैं खुद कर लूंगा। अली, अगर वो हमें मना कर देते ना बच्चों, फिर तुम्हारी खैर ना होती। मैक्सिमम मना कर देते, फिर तो ये पूरा ऑफिस तुम्हें झुक झुक के सलाम कर रहा है ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर। तुम्हारे फेक एटीट्यूड की वजह से सब पानी हो जाता। या अल्लाह तेरा शुक्र है उन्होंने मना नहीं किया। मेरी मैम के सामने इज्जत रख। अस्सलाम सर। सर वो मेरी एप्लीकेशन। सॉरी ओके सॉरी। ये देखो,
क्या स्पेशल है? कुछ भी तो नहीं है ऐसा। अगर मुझ में कुछ स्पेशल नहीं है तो आप में तो होगा यकीनन, तभी तो ये लोग मुझे झुक झुक के सलाम करें। आखिरकार मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो एक कंपनी की ओनर बनने जा रही है। That sounds better. मलिक साईं कैसी बात करते हैं, आपकी बहन है हमारी बहन है। बहुत कोशिश की मैंने उसे समझाने की मोहम्मद यार, बस उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। मैं इसलिए तुम्हें ये ज़हमत दे रहा हूँ थोड़ी सी। क्यों शर्मिंदा करते हैं? साईं वो मेहमान आए हुए हैं। आ गई हैं वो, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पहुंच जाऊंगा मलकानी के इस्तकबाल के लिए। अलमदीन, हुकूमत सही। अली खान को खुद आना चाहिए। मैं अगली बार इंतजार नहीं करूंगा, इससे पहले कि कोई कुछ सोचे या समझे। खेल खेल दो। चलो मलकानी का वेलकम करते हैं। एटीट्यूड से फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता हमारा बैंक अकाउंट में क्या है या हमारी जेब में क्या है, और अगर कोई चीज़ नज़र आती है वो भी एटीट्यूड होता है। तो इसी तरह गुर्बत का ताल्लुक भी अगर किसी चीज़ से है तो वो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी। अच्छा भरम लेक्चर, क्या लॉजिक क्या दिया आपने मुझे? खुद तो जनाब जैसे दुनिया के कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बन गए हैं ना, बहुत बड़े बिलियनर हैं आप। सर ये सारी बातें ना कहने की होती हैं, जब इंसान की जेब में पैसा ना हो ना एक कदम नहीं आगे बढ़ता है। और यही अगर 2-4 रुपए आ जाएं और चाल ही बदल जाती है। वो होता है सही एटीट्यूड। फायदा हुई ये तुम सारी मुझे बातें कर रहे हो ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल थी, वो भी मेरे आइडियाज की वजह से। उनको मेरे आइडियाज ब्रिलियंट लगे, पोटेंशियल नजर आया तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा हाँ यार दम है, वरना तुम खाली जेब चक्कर लगाते रहते हो उस ऑफिस के आगे पीछे। और तुम क्या भूल गए वो टाइम, तुम्हारा बस तक का किराया मैंने दिया था, खाली जेब थे तुम, बौखलाए फिरे थे यहाँ से वहाँ, छुट्टा भी नहीं लिया था मैंने वापस। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मासूम गरीब आदमी है, वापसी पे कुछ खा लेगा। लेकिन नहीं भाई, एक ही मीटिंग सक्सेसफुल होने के बाद बॉस हमें ही भरम करा रहे हैं, मतलब मुझे, मिराल अहमद को। ओके आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि आपकी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। आज के बाद बात करने से पहले एहतियात करूंगा। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है, मतलब हाँ तुम मेरे एम्प्लॉय हो, लेकिन मेरे बुरे वक्तों में भी तुमने मेरा साथ दिया। दोस्त हो यार तुम मेरे। दोस्त? आर यू श्योर? Let me think. Of course I'm sure. ठीक है, तो फिर सोच के बता दीजिएगा मुझे कि कब मुझे आपका दोस्त बनना है और कब आपका एम्प्लॉय। सवाल अच्छा है ये तुम्हारा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। एक काम करो तुम प्लीज, वो बेकरी नजर आ रही है वहां रोक लो। इतनी अच्छी मीटिंग गई है, मैं खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती। मम्मा बाबा के लिए ना केक ले लेते, क्या ख्याल है? यस, क्यों नहीं। अरे तुम पहचाना नहीं मुझे? जाहिल हटो यहाँ से। कुछ भी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आपके पास पाइनएप्पल केक होगा लेकिन फ्रेश? जी बेटा है, कितना पाउंड चाहिए आपको? 2 पाउंड दे दें अंकल। आपसे नहीं पूछा अंकल, जो भी अवेलेबल है आप बस वो देते हैं जल्दी से। मैडम के लिए केक पैक करो। ये तो बम है। बेटा तुम लोगों को क्या लेना है? जो लेना है लो और जाओ यहाँ से। जो हमें चाहिए वो आप दे नहीं सकते ना अंकल। बकवास बंद करें आप अपनी। तुम लोग जा रहे हो या मैं गार्ड को बुलवाऊं? अंकल गार्ड को बुला के पिटवाना है क्या? रिलैक्स। बाय द वे, शहरोज मुनव्वर, इतनी जोर का थप्पड़ लगाऊंगी ना तुम्हारे मुंह पे कि आईडी कार्ड पे शनाख्ती अलामत बन जाएगी, मुंह पे थप्पड़ का निशान। 1 मिनट। टॉक टू मी। क्या कहा है तुमने? थप्पड़ मारोगी? निकले यहाँ से। गार्ड को बुलाओ, बाहर निकालो यहाँ से। चल। बाहर निकल। बाहर हाथ छोड़ो, हाथ dare you touch her? How dare you touch her?